हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है उत्तराखंड वाला, तो उसी का हम लोग आंसर की देखेंगे और ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज की रहेगी। तो देखिए, आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मैच करते रहिएगा। ये सेट बी है, आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैच करिए। एक्सपेक्टेड आंसर की है और बाकी आप देखिए किस अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर हो रहा है, कमेंट पे ज़रूर बताइए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो उस पर भी देखिएगा। पद्मावत का जो रचना काल है वो कितना है? जो पद्मावत है लिखी गई थी, तो इसकी रचना कब हुई थी, आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक कौन है? तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं उसके अनुसार रीति काल के प्रवर्तक है चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे ना, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा होगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी, बोल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है सरस्वती जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का पहला क्या था? तो ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य आपसे पूछा है क्या था? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अब है कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या बताइए। तो इसका राइट आंसर 14 है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग किसकी विधा है? जो अंधा युग है वो किसकी विधा है पूछा गया है। तो ये अंधा युग किस विधा की रचना है आपसे पूछा है। तो जो अंधा युग है वो एक काव्य नाटक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। जो सूरज का 7वां घोड़ा है इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें धर्मवीर भारती राइट आंसर है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, भूल रहा है आपसे। तो जो रचना नहीं है उसको सिलेक्ट करना था। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल डी बिल्कुल ठीक रहेगा, झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा बना है। तो देखिए इसमें है राग दरबारी उपन्यास का केंद्रीय पात्र क्या था? जो राग दरबारी उपन्यास था उसका जो केंद्र पात्र था वो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है सूरसागर की भाषा कैसी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे, आपसे एक पूछा गया है। तो ये ज्ञान श्री भक्ति शाखा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 13 वाला, विनय पत्रिका कृति की रचना। तो जो विनय पत्रिका है उसकी जो रचना की थी वो तुलसीदास जी ने करी थी। अब देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल नाम देने की बात हो रही है। तो ये रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 रामचंद्रिका की रचयिता है। जो रामचंद्रिका है उसकी रचयिता कौन है, आपसे ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें केशव दास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 वाला, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए 16 में दीवार में एक खिड़की रहती है थी, कृति के रचनाकार पूछे दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को पुरस्कार मिला। जो तमस उपन्यास है इसके लिए भीष्म साहनी को पुरस्कार कौन सा मिला, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार या उनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जूठन की रचयिता
ओम प्रकाश वाल्मीकि का संदर्भ किस जो है विमर्श से है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है 18 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित विमर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में खुमान रासो के रचयिता आपसे पूछा गया है 20 में। तो इसका दलपति विजय इसका राइट आंसर है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो अड़ौक किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये आपको एक व्यंजन दे रखा है, ये किस प्रकार का है पूछ रहा है। दंत्य है या तालव्य है, मूर्धन्य है। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर है मूर्धन्य है। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस करा है। अब देखिए, वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। तो ये धीरे धीरे पढ़ता है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें रीतिवाचक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए अनुस्वार को आपको छांटना था, अनुस्वार को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आँख शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको 25 वाले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्सी। 26 में संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गोपाल स्वामी अयंगर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो हिंदी का संबंध भारोपी भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो खड़ी बोली है उसका जो विकास है वो सौर शैली अपभ्रंश से हुआ है। 30 क्वेश्चन, इनमें से हिंदी की उपभाषा नहीं है। जो हिंदी है उसकी एक उपभाषा नहीं है, इसमें से आपको पूछा गया है। तो भोजपुरी। तो 30 वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो तमिल है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे चीज़ें चलने वाली है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है विश्व हिंदी दिवस के बारे में। तो यहाँ पे 10 जनवरी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बिहारी हिंदी की बोली होती है। तो इन्होंने बिहारी हिंदी की बोली पूछा है, तो ये भोजपुरी इसका बिल्कुल ठीक है। इसमें ब्रज भाषा का जो केंद्र क्षेत्र आपसे पूछा है 33 में, तो ये मथुरा मंडल इसका बिल्कुल ठीक है, ब्रज भाषा का। अब देखिए यहाँ पे 34 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर बीजी खेर इसका सही था, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिणी हिंदी का संबंध किससे है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्दू से। अगला क्वेश्चन, बाघीस का संधि विच्छेद करना है। तो इसका राइट आंसर 36 वाले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक धन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो व्यजानन में आपको समाज बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समाज। अगला क्वेश्चन देखिए 38 वाला, कूप मंडूक होना, इसका देखिए अर्थ क्या होता है, कूप मंडूक होना। इसका राइट आंसर है सीमित ज्ञान होना। तो इसका राइट आंसर है। इसका अगर बोले तो ऐसा बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक होना, आपने सुना होगा। तो वो ही है कि सीमित ज्ञान होना हो जाएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 वाला, जो देखे योग्य हो। जो देखने योग्य हो, इस शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना था, तो उसको बोलेंगे दार्शनीय। नेक्स्ट 40 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें बोला है कि मेघ का पर्यायवाची नहीं है। आपसे 40 में मेघ का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो मेघ का जलद भी होता है, वारिद भी होता है, नीरस भी होता है, अंबुज इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 में आग्रह का विलोम बताना है आपको। आग्रह का विलोम यहाँ पे होता है दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर 42 है मयूर शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। मयूर शब्द का, तो इसका मयूर का जो तद्भव रूप होता है वो मोर होता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपके पास 43 है। इसमें बोल रहे हैं कि अत्याचार शब्द का में उपसर्ग बताना है आपको। अत्याचार शब्द में आपको जब उपसर्ग बताना है तो यहाँ पे अति उपसर्ग हो जाएगा अत्याचार शब्द में। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पुस्तकालय शब्द में का प्रत्यय बताना है जब आपको 44 वाले में, तो इसका आलय प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 45 वाला है यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इस किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 46 है वो वाला। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना था, तो यहाँ पे निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको चुननी थी। तो जो सही वर्तनी है, अगर उसमें से देखें, जो यहाँ पे अंत्याक्षरी लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी की आप में मिस्टेक देखने को मिलेंगी वर्ड्स में। और उसके बाद 47 वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दो सडानन है, सटधन आनन में कौन सी संधि है? आपको विच्छेद करके भी बता रखा है और फिर आपसे यहाँ पे संधि पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि अल्प ज्ञानी अधिक दिखावा करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 49 क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। मेरे को जाना है, मुझे जाना है, ऐसा बोलेंगे तो ठीक होगा। अशुद्ध वाला है इसलिए ये गलत है। निम्न में से आपको तत्सम शब्द छांटना था, तो जो 50 क्वेश्चन का राग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तत्सम शब्द। अब ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है हिंदी में। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।